अरे ये पूजा में भी समय पर नहीं आते हैं। अभी फोन लगाते हैं उसको। जय सिया राम दादी। तुम पुष्पा की बहुरिया हो ना, तो फिर इतना बड़ा घूंघट क्यों डाला है तुमने? दादी वो क्या है ना, हमारी अम्मा ने कहा है कि अभी हमारी मुंह दिखाई नहीं हुई ना, तो अगले 15 दिन तक हम घूंघट में ही रहेंगे। ठीक है, चलो अब चलकर पूजा करना है। आओ चलो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और उसके पास भरपूर संपत्ति थी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं होने के कारण वो लोग बहुत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र अल्पायु था। उसे ये श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, और संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जो मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने पति के लिए ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वो कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है, और इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। केतकी, तुम जिस तरह से कथा सुनाती हो, कोई भी इस कथा को कभी भूल नहीं पाएगा। जीती रहो। जितनी अच्छी तरह से तुमने कथा सुनाई है ना, उतनी अच्छी तरह से तुम्हें आरती भी करनी होगी। जी दादी। अब सबसे पहले सभी सुहागने एक दूसरे को सुहाग सामान की भेंट देकर एक दूसरे को सिंदूर बनाएंगे। हाँ, और सबसे अच्छा गाना लगाकर नाचना होगा। हाँ,
सा डोज दिया है ना मैंने तुम्हें केतकी कि अभी थोड़ी देर में सारी दुनिया जान जाएगी कि तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। फिर तुम्हें पागल खाने जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मम्मा मम्मा, आप और दादी तो पूरा दिन खाना नहीं खाने वाले हैं, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। केतकी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? केतकी, मीठी तुमसे कुछ कह रही है। मीठी, हम चीकू को खाना खिलाने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी खिला देंगे। ठीक है। आओ। हम अभी आए। केतकी, सबका सिंदूर लगाना हो गया तो नाच गाना शुरू करें। केतकी, केतकी, केतकी। हाँ हाँ। बहुरिया, वो तुमसे कुछ पूछ रही है, गाना बजाना होगा कि नहीं? तो तुम क्या खड़े खड़े सो रही हो? हाँ, वो दादी, घर में त्योहार का माहौल है, नाच गाना जरूर होगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, करो नाच गाना। और नहीं तो क्या, औरतों का त्योहार किकली के बिना थोड़ी ना पूरा हो सकता है। किकली? हाँ, किकली। हमारे यहाँ तो कोई भी लेडीज का फंक्शन किकली के बिना पूरा नहीं होता है। आपको नहीं पता? लाइए मैं आपको बताती हूँ। माँ, आइए अपन भी खेलते हैं। हाँ हाँ। नहीं, हम नहीं खेल सकते, तुम खेलो। हम भी खेलते हैं। भाभी, इतना तेज नहीं। भाभी बस, आप सुन रही है ना? इस दवाई का असर ऐसा होता है कि किसी भी तेज आवाज से उस इंसान को दौरा पड़ सकता है। अरे बहुरिया, धीमे, थोड़ा धीमे।
ये घंटी बजाना बंद कर। हमारी बहू की तबीयत ठीक नहीं, आवाज उसके समय दर्द हो रहा है। केतकी, छोड़ो उसे, चोट लग जाएगी। केतकी, छोड़ो उसे। रूबी, ये साधना की बहू को क्या हो गया है? बेचारी रूबी इतना डर रही थी, फिर भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। केतकी, केतकी, अपने कमरे में चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। केतकी, केतकी संभालो। जी। मम्मा नहीं, वही रुको, बात बताना। केतकी, लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कैसे हंस रही है? ये बावली हो गई है, इसकी दिमाग की हालत ठीक ना है। ये देखो तो कैसे देख रही है ये। इसको बांधना पड़ेगा, ऐसे नहीं काबू में आएगी ये। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए मेरी पत्नी को। अरे कैसे छोड़ गई, ये सब लोग मिट जाएगी। मैं संभाल लूंगा केतकी को। छोड़ दीजिए मेरी पत्नी को, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, दूर हटो हमसे। केतकी मेरी बात सुनो। हमारे पास मत आना, दूर हटो। पास मत आना हमारे, दूर दूर हटो, छूना मत हमें, दूर हटो हमसे। केतकी मेरी बात सुनो। केतकी मेरी बात तो सुनो। केतकी, दूर हटो, हमारे पास मत आना, दूर रहो हमसे। नहीं नहीं, छूना मत हमें।
कालिंदी के अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता ये। वो जरूर यही कहीं होगी। अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। ऐसे कैसे जा रही हो? पूजा का प्रसाद ले लो, आशीर्वाद ले लो, तब जाना। लिया हमने आशीर्वाद। वो ना हमारी ना साड़ी ढीली हो रही थी तो वही कसने जा रहे थे। अच्छा जाओ कस लो। अगर इस समय कालिंदी अपने कमरे में ना हुई तो ये साबित हो जाएगा कि केतकी की हालत की जिम्मेदार वही है। आज जो केतकी ने तमाशा किया, मजा ही आ गया। अब मैं भी देखती हूँ कि केतकी को पागल खाने जाने से कौन रोक सकता है।